आज मैं भगवान शिव और पार्वती के उस महिमामयी कथा को सुनाने जा रहा हूँ जिसे माता पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत भगवान शिव जी उन्हें प्राप्त हुए। आज भी सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन की कामना के लिए तीज व्रत करती हैं, जो प्रतिवर्ष भाद्र माह के तृतीया को होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे नाथ, आप मुझे मेरे किस तप और गुण के कारण प्राप्त हुए हैं, कृपया करके मुझे बताएं। माता पार्वती के इस आग्रह पर शिवजी ने उन्हें तीज व्रत के बारे में विस्तार से बताया और इसकी कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। आर्यावर्त के उत्तर में एक बहुत विशाल एवं रमणीक पर्वत हिमालय है, जो सदा बर्फ से ढका रहता है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष एवं रत्न पाए जाते हैं। वहाँ के राजा हिमवान की एक खूबसूरत कन्या थी, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से पार्वती रखा था, अर्थात पर्वत की पुत्री। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव के बारे में सुन रखा था और वो उनकी महिमाओं से अति आकर्षित थी। वो भगवान शिव को हर हाल में हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए वो बचपन से ही कठोर तप एवं ध्यान किया करती थी। एक दिन मुनिराज नारद देवलोक से भ्रमण करते हुए गिरिराज हिमवान के दरबार में उनके सम्मुख प्रकट हुए। मुनिराज को अपने सम्मुख देख गिरिराज हिमवान अति प्रसन्न हुए एवं उन्होंने उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार किया। इसके उपरांत हिमवान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके आने का कारण पूछा। इसके प्रति उत्तर में मुनिराज बड़ी गंभीरता से मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं आपकी पुत्री पार्वती के लिए एक सुयोग वर का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी नज़रों में इस समस्त ब्रह्मांड में आपकी कन्या के लिए भगवान विष्णु से ज़्यादा सुंदर और योग वर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आपकी कन्या के विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। इस प्रस्ताव को सुनकर गिरिराज हिमवान अति प्रसन्न हुए और वो बिना विलंब किए हुए ही मुनिराज नारद को अपनी सहमति जाहिर कर दी। इसके बाद नारद मुनि विलोप हो गए और वे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के सम्मुख उपस्थित होकर गिरिराज हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप और गुण का बखान किया। उन्होंने भगवान विष्णु को आश्वस्त कराया कि मैंने हिमवान पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने की सहमति गिरिराज हिमवान से ले ली है। राजन अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराकर धन्यवान महसूस करेंगे एवं वे अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराने के लिए अति इच्छुक हैं। इधर हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को उसके विवाह भगवान विष्णु के साथ तय किए जाने की सूचना बड़ी हर्ष के साथ बताया। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत निराश हो गई। वे अत्यंत दुखी होकर अपने सहेली के घर जाकर जमीन पर बैठकर विलाप करने लगी। पार्वती को इस तरह विलाप करते देख सहेलियों ने पूछा, हे देवी, तुम क्यों इतना दुखी हो जो इस तरह विलाप कर रही हो? तब पार्वती ने कहा, मैं बचपन से ही शिवजी को वरण करना चाहती थी, पर मेरे पिता ने हमारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर मेरे कार्य को बिगाड़ दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी।
यह सुनकर पार्वती के सहेलियों ने उन्हें समझाया कि वे ऐसा ना करें। सहेलियों ने एक उपाय सुझाया कि वे अपने पिता से दूर वन में चली जाएं, जहां उन्हें कोई ढूंढ न पाए, और वहीं रहकर शिवजी की आराधना करें। तब पार्वती ने अपनी सहेलियों द्वारा सुझाए विचार को मानते हुए वन में चली गईं। उधर पार्वती के पिता गिरिराज हिमवान अपनी पुत्री को अपने घर में ना पाकर बहुत चिंतित और व्याकुल हो गए। गिरिराज हिमवान सोचने लगे कि कहीं कोई उनकी पुत्री पार्वती का हरण तो नहीं कर लिया, या फिर कोई सर्प ने तो डस नहीं लिया, या किसी जंगली जानवर ने तो नहीं मार डाला। हिमवान अपने सहयोगियों के साथ घने वन में पार्वती को ढूंढने निकल पड़े। पार्वती भी चलते चलते उस घनघोर वन में एक नदी तट पर पहुंची, जहां पर एक गुफा था। उस गुफा में पार्वती प्रवेश कर गई और वहीं अपना आश्रय बना लिया। पार्वती ने वहीं पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। उस समय भाद्र मास के तृतीया के दिन पार्वती ने भगवान शिव का विशेष पूजन किया तथा रात्रि में गायन कर जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट होकर पार्वती से वर मांगने को कहा। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और कैलाश पर्वत लौट गए। उसके बाद पार्वती ने उस शिवलिंग को नदी में विसर्जित कर दिया और इस व्रत का पारण किया। उधर गिरिराज हिमवान भी अपने सहयोगियों के साथ पार्वती को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के पास पहुंच गए। पार्वती को वहां पर देखकर हिमवान बहुत खुश हुए। उन्होंने पार्वती से पूछा, पुत्री, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई? तब पार्वती ने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ और आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। अतः मेरे पास वन में आने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। पार्वती ने अपने पिता को भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में भी बताया। यह सुनकर गिरिराज अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को आश्वासन दिया कि वे पार्वती की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। गिरिराज हिमवान अपनी पुत्री को आदरपूर्वक अपने घर लेते आए। घर आकर उन्होंने पार्वती एवं भगवान शिव का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। इस तरह यह कथा पूर्ण हुई।